अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम घूमने फिरने नहीं बल्कि डूबने वाले हैं तारीख में। वाइकिंग्स ने 9वीं सदी में लंदन पर कई हमले किए जो कि नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क से आए। 865 ईस्वी में लंदन पर पहला बड़ा हमला किया गया और इसे लूटा गया, जहां तक कि 871 ईस्वी में लंदन पर कब्जा कर लिया और इसे अपनी तिजारती बंदरगाह बना। इंग्लैंड के उस वक्त के बादशाह अल्फ्रेड द ग्रेट ने 1886 में वाइकिंग से इंग्लैंड को छीना, लेकिन वाइकिंग्स के हमले खत्म नहीं हुए। ये हमले 9वीं, 10वीं और 11वीं सदी तक मुसलसल जारी रहे। वाइकिंग के इन हमलों की वजह से लंदन की तरक्की में कई सदियों तक रुकावट पैदा हुई। वाइकिंग्स के बाद नॉर्म्स आए जिन्होंने 1066 में विलियम फातेह के तहत इंग्लैंड को फतह किया। विलियम फातेह ने लंदन को इंग्लैंड का दारुल हुकूमत बनाया। नॉर्म्स फतह के बाद लंदन की आबादी और अहमियत में तेजी से इजाफा हुआ। करूने वस्ता में लंदन कई बड़ी आफात का शिकार हुआ, जैसे कि ताउन की वबा और 1666 की अजीम आतिशबाजी। बरतानवी शाही खानदान की जड़ें 9वीं सदी में किंग अल्फ्रेड द ग्रेट तक जाती हैं, जो इंग्लैंड के पहले अजीम हुक्मरानों में से। ताहम 1066 में नॉर्म्स की फतह के बाद इंग्लैंड पर विलियम द कॉन्करर ने कब्जा कर लिया और एक नए शाही खानदान की बुनियाद रखी। विलियम के बाद इंग्लैंड में कई शाही खानदान इक़्तिदार में, जिनमें सबसे मशहूर जिसमें प्लेंटाजेनेट डायनेस्टी, टूडर, स्टुअर्ट, एनवेरियन और विंसर डायनेस्टी शामिल। ये विंसर डायनेस्टी अब तक मौजूद है। किंग जॉर्ज V ने 1910 से लेकर 1936 तक और शाही खानदान को जदीद तर्ज हुक्मरानी से हम आहंग किया, बल्कि 1917 में किंग जॉर्ज V ने ही अपने खानदान का नाम हनूवर से बदलकर विंसर रख दिया, क्योंकि जर्मनी से जंग की वजह से जर्मन नाम अब लोगों में पसंदीदा बिल्कुल नहीं रहा। किंग एडवर्ड VII ने दूसरी जंग अज़ीम में बरतानिया की क़यादत की। उनकी बेटी मलका एलिज़ाबेथ II बरतानवी तारीख की सबसे तवील हुक्मरानी। इनकी हुक्मरानी 70 साल पर मुहित थी। जदीद दुनिया में शाही खानदान को मजबूत रखा। किंग चार्ल्स III 8 सितंबर 2022 को अपनी वालदा मलका एलिज़ाबेथ II की वफात के बाद बादशाह बने और जदीद दौर में शाही खानदान को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। शाही खानदान की बात करें और एक ऐसी शख्सियत का जिक्र था जो दुनिया भर में बेहद मकबूल थी। जी हाँ, लेडी डियाना फ्रांसिस स्पेंसर, जो लेडी डियाना के नाम से मशहूर है। 1 जुलाई 1961 को एक मोअज़्ज़ज़ बरतानवी खानदान में पैदा हुई। इनका ताल्लुक स्पेंसर खानदान से था, जो कई नस्लों से शाही खानदान के करीब रहा। 1981 में लेडी डियाना ने शहजादा चार्ल्स से शादी की, जो उस वक्त की सबसे बड़ी शादी थी। दुनिया भर से 75 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस शाही तकरीब को देखा, मगर यह शादी ज्यादा अरसा चल न सकी, बल्कि 1996 में इन दोनों में तलाक हो गई और लेडी डियाना ने अपने आप को शाही खानदान से अलग कर लिया। शाही हैसियत खत्म होने के बावजूद लेडी डियाना अवाम के दिलों में जिंदा रही। वो हमेशा इंसान दोस्ती और फलाही कामों के लिए जानी जाती थी। उन्होंने एड्स के मरीजों के साथ काम किया, बारूदी सुरंगों के खिलाफ मुहिम चलाई और बेघर अफराद की मदद की। उनकी रहमदिली और हमदर्दी ने उन्हें हमेशा अवाम की शहजादी बनाए रखा। लेकिन बदकिस्मती से 31 अगस्त 1997 को पेरिस में एक अलनाक कार हादसे में लेडी डियाना का इंतकाल। उनकी अचानक मौत ने पूरी दुनिया को सदमे में डाल दिया। आज भी उनकी मौत से जुड़े मुख्तलिफ साजिशी नजरियात ज़ेरे बहस आते हैं और बहुत से लोग उनके इंतकाल को एक हादसा नहीं बल्कि एक साजिश करार देते हैं। लेडी डियाना की आखिरी रसूमात तकरीबन 2 मिलियन के करीब लोग लंदन की सड़कों पर मौजूद थे और तकरीबन टीवी पर 2.5 बिलियन लोगों ने उन्हें अलविदा कहा। और अगर मौजूदा दौर के शाही खानदान की बात करें तो 2020 में शहजादा हैरी और उनकी अहलिया मेगन मार्कल शाही हैसियत से अपने आप को अलग कर लिया। उन्होंने शाही खानदान पर नस्ल परस्ती और दीगर मसाइल के इल्जामात लगाए, जिससे बरतानवी मीडिया और अवाम में एक नया तनाज़ा पैदा हुआ। शाही खानदान की दौलत और हैसियत की बात की जाए तो बकिंगम पैलेस, विंडसर कैसल और दीगर तारीखी महलात शाही खानदान की मलकियत है। शाही खानदान की दौलत तकरीबन $28 बिलियन से ज़ायद समझी जाती है। उनकी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा क्राउन स्टेट से आता है, जो कि हुकूमती और शाही खानदान की जायदादों का एक बड़ा नेटवर्क है। आज भी शाही खानदान बरतानवी सकाफत और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। बरतानिया में बादशाहत के हक और मुखालफत दोनों में आवाज़ें बुलंद होती रहती। मलका एलिज़ाबेथ II की वफात के बाद चार्ल्स सोम को अवाम में उतनी मकबूलियत हासिल नहीं जितनी उनकी वालदा को थी। मुस्तकबिल में शाही खानदान के इस किरदार पर सवालात मौजूद हैं, लेकिन ये अब भी एक ताकतवर इदारा है। लंदन का शाही खानदान, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, 1000 साल से जायद की तारीख रखता है और दुनिया की मशहूर तरीन शाही खानदानों में शुमार होता है। लेकिन क्या ये बादशाह हमेशा कायम रहेगी या आने वाले वक्त के साथ इसकी हैसियत बदल जाए? लंदन न सिर्फ तारीख, बादशाहत
और एक मॉडर्न कल्चर का कॉम्बिनेशन। ये बल्कि दुनिया की बेहतरीन तालीमी अदारों का घर भी। यहाँ के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और लाइब्रेरीज। ब्रिटिश म्यूजियम दुनिया का सबसे बड़ा और जामिया म्यूजियम। यहाँ 8 मिलियन से जायद नवादरात महफूज हैं, जैसे कि मिस्री मम्मी, रोजेटा स्टोन और कदीम यूनानी मुजस्मे। और अगर नेशनल गैलरी की बात की जाए तो यूरोप के बेहतरीन आर्ट म्यूजियम में से एक है। यहाँ वैन गो, लियोनार्डो डा विंची और रेम्ब्रांड जैसे फनकारों के शाहकार मौजूद हैं। दुनिया का मशहूर वैक्स म्यूजियम भी लंदन ही में मौजूद है। यहाँ मशहूर शख्सियात के हकीकत से करीब तर मोमी मुजस्मे देखने को मिलते हैं। लंदन का साइंस म्यूजियम अपनी जदीद साइंसी इजादात, स्पेसशिप और टेक्नोलॉजी से भरपूर है और ये जगह बच्चों और बड़ों के लिए यकसा दिलचस्पी का बेहतरीन मरकज है। लंदन के जदीद तफरीही मुकामात भी देखने से ताल्लुक रखते हैं, जिनमें अगर लंदन आई की बात की जाए तो यहाँ से पूरे लंदन का शानदार नज़ारा किया जा सकता है। और अगर आप दी शॉर्ट बिल्डिंग की बात करें तो ये लंदन की सबसे ऊंची इमारत है और इसकी 12वीं मंजिल से पूरे शहर का नज़ारा निहायत ही खूबसूरत नजर आता है। और अगर आप म्यूजिक की बात करें तो ऑटो अरीना दुनिया के सबसे बड़े इंडोर कॉन्सर्ट हॉल्स में से एक है, जहां आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारों के कॉन्सर्ट्स होते रहते हैं। वेस्ट एंड थिएटर्स लंदन का ब्रॉडवे, जहां दुनिया के बेहतरीन ड्रामे और म्यूजिकल शो पेश किए जाते हैं। यहाँ लॉयन किंग, फैंटम ऑफ द ओपरा जैसे मशहूर शो होते हैं। जो लोग शेक्सपियर के फैन हैं तो शेक्सपियर ग्लोब थिएटर में आज भी शेक्सपियर के ड्रामे पेश किए जाते हैं। हाइड पार्क लंदन का सबसे मशहूर पार्क है। यहाँ झीलें, साइकिलिंग ट्रैक और स्पीकर्स कॉर्नर्स मौजूद हैं। इसके अलावा रीजेंट्स पार्क में खूबसूरत बागात और झीलों से भरा पड़ा है। इसके अंदर ही लंदन जू मौजूद है, जहाँ 750 से ज्यादा जानवरों की इकसाम देखी जा सकती है। ये दुनिया के कदीम तरीन साइंसी चिड़ियाघरों में से एक है। लंदन के मशहूर बाजार और खरीदारी के मकाम आपकी चॉइस पर डिपेंड करते हैं। और अगर आप ब्रांड्स के दीवाने हैं तो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट दुनिया के तमाम बड़े बड़े ब्रांड से भरी पड़ी है। इसके अलावा अगर आप लंदन की कदीम तरीन मार्केट की बात करें, जहां पर आपको ताज़ा खुराक, पनीर और मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी खाने दस्तयाब हैं, तो उसका नाम बोरो मार्केट है। पोर्टोबेलो रोड मार्केट से आप नायाब और पुरानी अशिया खरीद सकते हैं, क्योंकि ये लंदन की सबसे मशहूर एंटीक मार्केट है। तो ये शहर हर किसी के लिए कुछ ना कुछ जरूर रखता है, चाहे आप फितरत के दीवाने हो या आप तारीख को देखना चाहते हो या फिर आप खाने पीने के शौकीन हो। हर किसी के लिए यहाँ कुछ ना कुछ मौजूद है।